कहावत तो आपने सुनी होगी, मुरसैया हवलदार तो डर काहेगा। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा धनबाद के कोयला माफिया। एक बार फिर से कोयला माफिया हुए सक्रिय। डंके की चोट पर शुरू हो गई कोयले की चोरी। कोयला माफिया बेईमानी के धंधे भी कर रहे, ईमानदारी से अपने गुर्गों द्वारा 4 व्हीलर से पहुंचाते हैं पैसे। लगता है वर्दी वाले भगवान ने सुन ली कोयला माफियाओं का फरियाद। बंद मुहाने से हजारों बोरी निकाली जा रही कोयला, भारी संख्या में मजदूर लगे हैं कोयले की निकासी में। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर से कोयला माफिया सक्रिय हो गया और डंकी की चोट पर शुरू हो गई कोयले की चोरी। बता दें कि फिर से बंद अवैध मुहाने खुल गए हैं और हजारों बोरी कोयला निकाली जा रही है। इस काम में भारी संख्या में मजदूर लगे हैं और कोयले की निकासी कर रहे हैं। लगता है वर्दी वाले भगवान ने इन कोयला माफियाओं का फरियाद सुन ली, जिसकी वजह से कोयला माफिया अपने गुर्गे द्वारा पहुंचाते हैं पैसे, जिसकी वजह से एक बार फिर से टंकी की चोट पर कोयला चोरी में लग गए हैं कोयला माफिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जीता जागता तस्वीर सच्चाई क्या कह रही है। बताते चले कि कोयले की अवैध कारोबार में एक और जहां बाघमारा से पप्पू दुबे और रोहित यादव की तूती बोलती है, तो वहीं दूसरी और अवैध कारोबार की बहती गंगा में डुबकी लगाने से छोटे छोटे माफिया भी पीछे नहीं है। बता दें कि पप्पू दुबे और रोहित यादव की वर्चस्व ऐसा है कि इनके खिलाफ पुलिस और सीआईएसएफ भी भीगी बिल्ली साबित हो रही है। इस इलाके में किसकी मजाल जो इन माफियाओं के खिलाफ एक शब्द भी बोले। रात तो रात दिन के उजाले में भी खुलेआम कोयले की अवैध चोरी में लगे हैं और प्रशासन को सीआईएसएफ मुखदर्शक बंद तमाशा देख रही है। वहीं दूसरी ओर अंगारपथरा से प्रिंस। बताते चले कि कोयले की अवैध कारोबार की काली कमाई इतना ज़्यादा है कि बीसीसीएल कर्मी मोहन भुइयां की इस अवैध कारोबार में लग गए, जिसका सहयोगी छोटू कुरैशी इनका भरपूर सहयोग कर रहे। साथ ही अगल बगल इलाके में प्रिंस गुड्डू चौहान का एक अलग ही अपना जलवा है। इनके खिलाफ भी कोई आवाज़ नहीं उठता। भूल चूक किसी ने इन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो स्थानीय थाना उस व्यक्ति की फौजियात करने से पीछे नहीं रहते। साथ ही आवाज़ उठाने वालों को स्थानीय थाना द्वारा झूठे मुकदमे में जेल भेजने की भी धमकी दी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोयला माफियाओं का आतंक किस हद तक बढ़ा है। आपको बताते चले कि धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में कोयला माफिया का खूब बल्ले बल्ले थे। रात को रात दिन के उजाले में भी कोयला चोरी खुलेआम हो रहा था। लेकिन जैसे ही धनबाद में नए एसएसपी साहब की एंट्री हुई, कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया था। कोयला चोरी पूर्ण रूप से बंद हो गया था। कोयला चोरी बंद होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली थी। लोगों को लगा कि अब धनबाद में ये साहब के रहने से कोयला चोरी नहीं होगी, लेकिन लोगों की सोच गलत हो गई और एक बार फिर से कोयलांचल में कोयला माफिया सक्रिय हो गए और भारी संख्या में अवैध उत्खनन कर कोयला निकाला जा रहा है, जिसका उदाहरण तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीर देखकर लगता है वर्दी वाले भगवान ने इन कोयला माफियाओं की फरियाद सुन ली है। बताते चले कि बाघमारा से रोहित यादव, पप्पू दुबे, सीजू, असम बाजार से सुनील यादव, मोहन भुइयां, प्रिंस, छोटू, गुड्डू चौहान सहित हर क्षेत्र में कारोबारी अपना अवैध कारोबार के लिए अवैध माइंस की खुदाई कर अवैध कोयला चोरी में लगे हैं और कोयले को बोरे में स्टाफ कर ट्रक के माध्यम बाहर व अन्य भट्टों में भेजा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या कोयला अंचल में क्या फिर से वही स्थिति हो जाएगी जहां कोयला माफिया पहले ही की तरह बल्ले बल्ले थे।